हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मदर टेरेसा पर हिंदी निबंध। तो फ्रेंड्स, इस निबंध को हम प्रभावशाली बनाने के लिए मदर टेरेसा पर एक स्लोगन और हेडिंग्स के साथ लिखेंगे और इस निबंध को आप उनके जीवन परिचय के रूप में भी लिख सकते हैं। तो चलिए एक बार इसके हम हेडिंग्स देख लेते हैं कि हम इस निबंध को किस प्रकार से लिखने वाले हैं। हमारा सबसे पहला हेडिंग होगा प्रस्तावना, उसके बाद जन्म व प्रारंभिक जीवन, देन मदर टेरेसा का भारत आगमन, सम्मान और पुरस्कार, उनकी मृत्यु और उपसंहार। तो चलिए निबंध शुरू करते हैं। भोली भाली सूरत वाली मदर टेरेसा महान, दीन दुखियों की सेवा में जिसने किया जीवन कुर्बान। तो अपने निबंध की शुरुआत हम इस तरह से करेंगे। उसके बाद हम प्रस्तावना लिखेंगे। मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म समझने वाली मदर टेरेसा एक महान महिला थी। वह रोमन कैथोलिक संप्रदाय की सन्यासिनी थी। वह मानवता की जीती जागती मिसाल थी। मदर टेरेसा दीन दुखियों की सेवा करती थी। वह केवल दूसरों के लिए ही जीती थी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोगों की सेवा और भलाई में लगा दिया। जन्म व प्रारंभिक जीवन। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसिडोनिया की राजधानी स्कोप्जे शहर में हुआ। जन्म के समय उनका नाम एग्नेस गोंजा बोयाजिजू था। एक अल्बेनियाई परिवार में उनका लालन पालन हुआ। उनके पिता का नाम निकोला बोयाजिजू और माता का नाम द्राना बोयाजिजू था। वे 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। टेरेसा एक सुंदर, परिश्रमी एवं अध्ययनशील लड़की थी। टेरेसा को पढ़ना, गीत गाना विशेष पसंद था। जल्द ही उन्हें यह अनुभव हो गया था कि वे अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी। मदर टेरेसा का भारत आगमन। 6 जनवरी 1929 को सिस्टर टेरेसा 3 अन्य सिस्टरों के साथ आयरलैंड से एक जहाज में बैठकर कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। इसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गईं। 1948 में उन्होंने वहां के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला और सन 1949 में मदर टेरेसा ने गरीब, असहाय व अस्वस्थ लोगों की मदद के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसे 7 अक्टूबर 1950 को रोमन कैथोलिक चर्च ने मान्यता दी। इसी के साथ ही उन्होंने पारंपरिक वस्त्रों को त्याग कर नीली किनारी वाली साड़ी पहनने का फैसला किया। मदर टेरेसा की मिशनरीज संस्था ने 1996 तक करीब 125 देशों में 755 निराश्रित गृह खोले, जिससे करीबन 5 लाख लोगों की भूख मिटाई जाने लगी। टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले। निर्मल हृदय आश्रम का काम बीमारी से पीड़ित रोगियों को सेवा करना था। वहीं निर्मला शिशु भवन आश्रम की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए हुई, जहां वे पीड़ित रोगियों व गरीबों की स्वयं सेवा करती थी। सम्मान और पुरस्कार। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए। सन 1962 में भारत सरकार ने उनकी समाज सेवा और जन कल्याण की भावना की कद्र करते हुए उन्हें पद्मश्री से नवाजा। विश्व भर में फैले उनके मिशनरी के कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को 1979 में नोबल शांति पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए दिया गया था। उन्होंने नोबल पुरस्कार की $1,92,000 की धनराशि को भारतीय गरीबों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया था, जो उनके विशाल हृदय को दर्शाता है। 1980 में मदर टेरेसा को उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण भारत सरकार ने भारत रत्न से अलंकृत किया। मृत्यु। बढ़ती उम्र के साथ साथ मदर टेरेसा का स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया। 1983 में 73 वर्ष की आयु में उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा। उस समय मदर टेरेसा रोम में पोप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के लिए गई थी। इसके बाद साल 1989 में उन्हें दूसरा दिल का दौरा आया। 13 मार्च 1997 को उन्होंने
मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को उनकी मौत हो गई। उपसंहार: मदर टेरेसा के भारतीय न होते हुए भी उन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। आज जब वे हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी पूरी दुनिया में उनके कार्य को एक मिसाल की तरह जाना जाता है। उनकी मौत के समय तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 4000 सिस्टर और 300 अन्य सहयोगी संस्थाएं काम कर रही थीं, जो विश्व के 123 देशों में समाज सेवा में लिप्त थीं। मदर टेरेसा आज हमारे बीच नहीं है, पर उनकी मिशनरी आज भी समाज सेवा के कार्यों में लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप मदर टेरेसा का जीवन परिचय या निबंध लिख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।